बिहार में शिक्षकों के ट्रांसफर के लिए आवेदन फॉर्म लिए हुए 1 महीने गुजर चुके हैं और अब तक ट्रांसफर की क्या स्थिति रही है आज के इस वीडियो में समझेंगे। और आज के इस वीडियो को देखने के बाद आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि आपकी ट्रांसफ़र जो है वो कब तक होने के आसार है। समझते हैं डिटेल्स में किस तरीके से शिक्षा विभाग ने इस ट्रांसफ़र प्रक्रिया को पेचीदा बना दिया है, कब तक होगी आपकी ट्रांसफ़र, इस वीडियो से आप समझ सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ट्रांसफ़र के लिए जो शुरू में बातें बताई गई थी कि 15 दिसंबर तक फॉर्म भरे जाएंगे, अगले 15 दिनों में स्क्रूटनी की जाएगी, जनवरी के प्रथम सप्ताह तक सारे टीचर अपने नए स्कूल में योगदान दे रहे होंगे। ये बातें अपर मुख्य सचिव की तरफ से बोला गया, जो कि झूठी साबित हुई। यानी कि जनवरी महीने में यानी प्रथम सप्ताह में किसी भी शिक्षक का ट्रांसफ़र नहीं हुआ, दूसरे सप्ताह में हुआ तो सिर्फ 35 शिक्षकों का। अब यहाँ पर पेचीदा किस तरीके से शिक्षा विभाग ने बनाया। वैसे हम लोग पेपर के जो न्यूज़ आते हैं ट्रांसफ़र को लेकर उस पर भी भरोसा नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि दिसंबर के आखिरी वो सप्ताह याद होंगे आपको, जब पेपर में ये चीज़ें आ रही थी कि स्क्रूटनी की प्रक्रिया अंतिम दौर में है। उसके बाद अगले सप्ताह में ये आया मैसेज कि अब जो है स्क्रूटनी स्टार्ट होगी। तो फिर जब अंतिम दौर में था तो स्टार्ट होने की बात कहाँ से आ गई? यानी कि पेपर पर भी भरोसा नहीं रहा। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने जनवरी के प्रथम सप्ताह में ट्रांसफ़र की बात कही, वो झूठी साबित हुई। अब दोबारा से शिक्षा विभाग की तरफ से एक लेटर जारी होता है, उसमें कहा जाता है कि उन्होंने 16 आदमियों को नियुक्त किया है जो भी ट्रांसफ़र की जो आवेदन है उसकी स्क्रूटनी करने के लिए, और वो 16 आदमी स्क्रूटनी करेंगे फेज वाइज। अब फेज वाइज ट्रांसफ़र की जहाँ तक बात थी तो उसमें असाध्य रोग, कैंसर पीड़ित या फिर दिव्यांगता के आधार पर, पति पत्नी के पदस्थापन के आधार पर, विधवा परित्यक्त के आधार पर या फिर मानसिक दिव्यांगता के आधार पर ऑलरेडी 7 कैटेगरी बन चुके थे। लेकिन शिक्षा विभाग ने इसको और भी पेचीदा कर दिया, उसमें सब कैटेगरी लगाकर उन्होंने कैंसर पीड़ित में डायरेक्टली कैंसर पीड़ित लगभग 750 लोग थे तो उनका ट्रांसफ़र हो जाना चाहिए था। लेकिन उन्होंने उसमें भी एक पेचीदा एक काम यहाँ पर यह किया कि पहले उन्होंने कैंसर पीड़ित नियमित शिक्षकों को देखा, फिर TRE 1 वाले को देखेंगे, फिर TRE 2 वाले को देखेंगे। और ये चीज़ें अब हर कैटेगरी में लागू होगी, चाहे वो दिव्यांग हो या फिर असाध्य रोग से पीड़ित हो या फिर गंभीर बीमारी से पीड़ित हो या फिर महिला हो या परित्यक्त हो या फिर कुछ भी, सारे कैटेगरी में ये चीज़ें लागू होगी। खैर ठीक है। अब अगर विभाग ने ये कहा तो इसके बाद जो 16 लोग नियुक्त किए गए थे उन्होंने अगर मान लो डेली के अगर 50 आवेदन भी उन्होंने चेक किया होता तो मुझे लगता है कि लगभग 12,500 आवेदन हैं जो कि स्पेशल कैटेगरी में हैं, और उसके बाद दूरी के आधार पर जो बच जाते हैं वो थे। लेकिन अब उन 16 आदमियों का जिक्र नहीं किया जा रहा है। शुरू में शिक्षा विभाग ने 7 जनवरी को यहाँ पे आखिरी डेट बताया था, उन्होंने अंतिम डेडलाइन दी थी। लेकिन अब किसी भी तरीके की डेडलाइन नहीं आ रही कि ये प्रक्रिया कब तक पूरा करने का सरकार का यहाँ पर मंशा है। कभी भी किसी भी वीडियो में, किसी भी इंटरव्यू में उन्होंने ये नहीं कहा कि वो कब तक उम्मीद कर रहे हैं कि ट्रांसफ़र की प्रक्रिया को पूरी कर लेंगे। अब तक जो बातें हुई है वो यही हुई है कि सिर्फ 35 लोगों का ट्रांसफ़र हुआ है जो नियमित शिक्षक थे, वो भी कैंसर पीड़ित, और उसके बाद किसी भी तरीके की अपडेट नहीं आई है। लेकिन पिछले वीडियो में बताया था शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने कि वो खुद इन सारे आवेदन को चेक करेंगे, एक एक आवेदन एप्लीकेशन वो खुद पढ़ेंगे कि आखिर क्या है नहीं है, और उसके बाद ही ट्रांसफ़र हो पाएगी। अगर वो खुद पढ़ना चाहते थे तो फिर इन 16 आदमियों का क्या काम जो उन्होंने नियुक्त किया था, क्योंकि उन्होंने ये भी क्लियर किया कि दूरी के आधार पर जो ट्रांसफ़र होगी या फिर पति पत्नी का जो ट्रांसफ़र होगा वो DO के लेवल से होगा। अगर DO करेंगे उनका ट्रांसफ़र तो फिर ये 16 आदमी क्या करेंगे? एक बार फिर से ये चीज़ें अभी जो है क्लियर नहीं हो पा रही हैं और विभाग की तरफ से कोई भी अपडेट नहीं आ रहा है। आज के पेपर में ये कट आया है कि 10,500 से ऊपर ऐसे आवेदन है जिसको खुद शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव उनके आवेदन को पढ़ेंगे और उनके ट्रांसफ़र की प्रक्रिया को पूरा करेंगे। अब ACS तो नीतीश कुमार जी के साथ घूम रहे हैं, अब पता नहीं वो कब पढ़ेंगे आवेदन। 10,500 आवेदन उनको खुद पढ़ना है, और ये प्रक्रिया कब तक जाएगी ये आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर पेपर में जो कही गई है बातें वो सही है, हालांकि वो पिछले इंटरव्यू में भी उन्होंने कहा था न्यूज़ 18 को कि वो खुद देख रहे हैं, कोई भी इसमें कर्मचारी आवेदन नहीं पढ़ रहे हैं, वो अपने स्तर से देख रहे हैं किसी भी तरीके की गड़बड़ी ना हो इसलिए। तो एक एक आवेदन उनको पढ़ना है, 10,500 आवेदन पढ़ेंगे, वो खुद एक बड़े अधिकारी हैं, कब तक पढ़ पाएंगे ये कहना तो मुमकिन नहीं है। फरवरी महीने में और मार्च में तो आवेदन ट्रांसफ़र होने की उम्मीद बहुत कम लग रहे हैं, क्योंकि मैट्रिक के एग्ज़ाम है, इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम है, तो उस वक्त प्रक्रिया धीमी हो जाएगी। और उससे आगे की बात करें तो आपको पता होगा कि आचार संहिता लागू होने वाली है। अब ऐसे में आप लोगों का, जो लोग दूरी के आधार पर जिन्होंने दिया है आवेदन, उनका ट्रांसफ़र कब तक होगा ये कहना मुश्किल है। तरीके से
अभी सारे कैटेगरी को सब कैटेगरी में बांटा गया है और उसके बाद विभाग के तरफ से सिर्फ एक आदमी आवेदन चेक करेंगे और उन 16 आदमी का क्या हुआ जो विभाग ने नियुक्त किया था, अब तक इस पर कोई अपडेट नहीं है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं शिक्षक तनाव में तो है ही, रोज वो उम्मीद कर रहे हैं कि आज कोई लेटर आएगी, आज किसी का ट्रांसफ़र होगा, तब जाके प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। वो लोग उम्मीद लगा रहे हैं कि कहीं ना कहीं प्रक्रिया स्टार्ट हो, काफ़ी तेज़ी से हो, लेकिन अब तक कोई ऐसे आसार नहीं दिख रहे हैं। और विभाग के सामने बहुत बड़ी चुनौती ये है कि अब खबर आ रही है कि सभी डीओ को कहा गया है कि वो पहले रिक्ति जो भी स्कूल में है वो प्रोवाइड कराएं, उसके बाद जो है ट्रांसफ़र की प्रक्रिया कंप्लीट होगी। अब ऐसे में ट्रांसफ़र कभी संभव नहीं हो पाएगा। 1,90,000 आवेदन आए हैं, अगर 1,90,000 सीटें खाली हुई तभी तो ट्रांसफ़र होगा, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता है क्योंकि TRE 3 तक के परीक्षा हो चुकी है, शिक्षक चुने जा चुके हैं। जब तक विभाग 1,90,000 आवेदन को रिक्ति नहीं मानेगी तब तक ये प्रक्रिया पूरे होने के उम्मीद नहीं है। अब हम लोग अपने स्तर से सोच सकते हैं तो विभाग भी इस स्तर से सोच सकती है कि हर एक आवेदन एक रिक्ति है, क्योंकि हर एक जो शिक्षक है जिन्होंने आवेदन किया है वो एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय में जाना चाहते हैं। और अगर 1,90,000 शिक्षक ट्रांसफ़र चाहते हैं तो 1,90,000 सीटें तो इधर उधर होंगी ही। 1,90,000 सीट तो विभाग के पास क्लियरली खाली दिख रहा है जहां पर वो ट्रांसफ़र कर पाएंगे। अब अगर रिक्ति लेकर ट्रांसफ़र करना है तो मुझे नहीं लगता है कि 50,000 लोगों का भी ट्रांसफ़र हो पाएगा। आप लोग अपने स्तर से सोचिए और इस चीज़ को समझिए। और हो सकता है आप लोग मानसिक तनाव में हो, लेकिन अब जहाँ तक जो प्रक्रिया जिस तरीके से सुस्त हो चुकी है, कैटेगरी को सब कैटेगरी में बांटा गया है, 16 आदमी के बदले सिर्फ एक आदमी आवेदन को चेक करेंगे और वो भी एक ऐसे आदमी जो बहुत ही बिजी होते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि ये ट्रांसफ़र प्रक्रिया किसी भी समय पूरी होगी। और इसीलिए शिक्षा विभाग ने ऐसा कभी नहीं कहा है कि अब वो कब तक इस ट्रांसफ़र प्रक्रिया को पूरी कर लेने का लक्ष्य रखा है। इसलिए आप लोग भी उम्मीद मत रखिए, जब तक ट्रांसफ़र होगा होगा, नहीं होगा नहीं होगा। आप लोग ये उम्मीद ही ना लगाएं कि आपका ट्रांसफ़र होने वाला है, क्योंकि बहुत ही पेचीदा हो चुकी है ये ट्रांसफ़र प्रक्रिया। आए दिन आप लोग देखते होंगे, पढ़ते होंगे। तो एक ओवरऑल समरी हमने दे दिया है ट्रांसफ़र के ऊपर। आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में देंगे, हमारी बातों से आप सहमत हैं या फिर नहीं। डिटेल्स में किसी और वीडियो में बात करेंगे इस पर, और एक एक चीज़ें जो है आपको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। चूँकि वीडियो लंबा होते जा रहा है, इसीलिए हम इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करना चाहेंगे। आप सभी से हम कहेंगे कि आप लोग मन लगा के पढ़ाइए बच्चों को, आप तनाव में ना रहें। आपने इतने दिन झेला है तो और भी झेलिए। उम्मीद बहुत कम लग रही है ट्रांसफ़र प्रक्रिया पूरी होने की, क्योंकि विभाग की तरफ से अब तक ये कंप्लीट नहीं हो पाई है, ये कंफर्म नहीं हुआ है कि आखिर ट्रांसफ़र कौन करेगा। कभी कहते हैं कि वो 16 आदमी करेंगे, कभी कहते हैं खुद करेंगे, कभी कहते हैं कि डीओ करेंगे। तो ये चीज़ें अभी कंफर्म नहीं हुई है। सीट भी अभी यहाँ पे क्लियरली पता नहीं चल पाया है कि कहाँ पे कितना खाली है। इसलिए उम्मीद बिल्कुल मत रखिए। और इन्हीं बातों के साथ आज का इस वीडियो में समाप्त करता हूँ। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। बाकी मिलते हैं किसी नई वीडियो में, दीजिए इजाज़त। थैंक यू।